प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हिंदू बेटी की इज्जत बचाने के लिए बादशाह औरंगज़ेब ने अपने मुस्लिम सेनापति को दे दी सजाए मौत। आखिरकार क्या मामला रहा, वो सब आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसको कि दरना की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, किसी कीमत पर नहीं मिटाया जा सकता और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिटाया भी नहीं जा सकेगा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी को डोली में सजा करके मेरे महल पे 7 दिन के अंदर अंदर भेज देना। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से जाकर के कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी तरह से वो नहीं बच सकते थे और पंडित की बेटी से यानी कि पंडित की बेटी ने अपने बाप से कहा कि 1 महीने का वक्त उस राजा से ले लो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर के कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजा करके अपनी बेटी को भेज सकूं, लिहाजा मुझे महीने वक्त दे दीजिए। तो वक्त दे दीजिए। सेनापति ने कहा ठीक है 1 महीने का वक्त मैं आपको देता हूँ, 1 महीने के बाद उसको भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर के कहा कि उसने वक्त तो दे दिया है, हमको वक्त तो मिल गया है। तो लड़की ने मुग़ल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर के दिल्ली की तरफ निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जब वो दिल्ली पहुंचती है तो वो दिन जुमे का था और जुमे के दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकला करते थे तो लोग अपनी अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिख करके मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े हो जाया करते थे। ये वहाँ का मामूल था। जिस शख्स को कोई भी शिकायत हुआ करती थी या जो लोग किसी तरह की परेशानी में गिरफ्तार हुआ करते थे, वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते थे। लेकिन अपनी जो भी परेशानियां हुआ करती थी, जो हाजत हुआ करती थी, उसको कागज़ पर लिख करके मस्जिद की सीढ़ियों पे दाएं और बाएं खड़े हो जाया करते थे। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिख करके मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ खड़े रहते थे और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो चिट्ठियाँ उनके हाथ से ले लेते थे और फिर कुछ दिनों के बाद अपना फ़ैसला, अपना इंसाफ फरमा देते थे। वो लड़की जिसका नाम शकुंतला था वो भी इस कतार में जा कर के खड़ी हो गई, जिसने कि एक मर्द का रूप गांठ रखा था। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का ड्रेस पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डाल दिया, उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। तब वो बोली, महाराज मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी आखिरकार क्यों की गई? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ले ली और मेरे हाथों से आपने अपने हाथों पर कपड़ा रख दिया। तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम यानी कि पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ कि तू लड़का नहीं है, तू लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक वहाँ ठहरी और बादशाह को अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला आलमगीर ने उससे कहा कि बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुँचेगी, वो भी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि आखिरकार ये क्या हुआ। मैं अपनी फरियाद लेकर के आई थी, लेकिन इन्होंने तो कहा कि तेरी डोली जो है उसी महल में पहुँचेगी। वो अपने घर लौटी और अपने बाप जो कि एक पंडित थे उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने उस लड़की से पूछा आखिरकार क्या हुआ।
वो बोली एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी थी बादशाह ने मुझे 15 से ज़्यादा बार बेटी के करके पुकारा था, और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत कभी भी किसी कीमत पर नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सजदत के सेनापति के महल पहुंचना थी। आखिरकार उस घड़ी का इंतज़ार उस सेनापति को भी था। आखिरकार उसके महल पहुंच गई। सेनापति ने डोली देख कर के अपनी अय्याशी की खुशी काफिरों को पैसे लुटाना शुरू कर दिया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबलपोश फ़कीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा फ़कीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे दे। उसने अपने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा दिया तो सेनापति देख करके हक्का बक्का रह गया। वो चौंक गया, उसके पैरों तले से ज़मीन मानो खिसक सी गई, क्योंकि उस कंबल में कोई फ़कीर नहीं था बल्कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है, और आप हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथियों को मंगवाया गया। सेनापति के दोनों हाथ और पैरों को अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया, यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए गए और उनकी रस्सी उन हाथियों पर बांध दी गई। उनको चारों दिशाओं में दौड़ा दिया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की कि अल्लाह ताला मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, बेटी एक गिलास पानी लेकर के आओ। लड़की जाती है दौड़ी दौड़ी और एक गिलास में पानी लेकर के आती है। तब आपने उस लड़की से फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी, उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं किसी भी कीमत पर पानी नहीं पीऊँगा। तब शकुंतला के बाप पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद की तामीर कराई, जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया, और पंडितों ने ऐलान किया, ये बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से उनके लिए एक इनाम है। तो दोस्तों देखा किस तरह से एक पंडित की लड़की की हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इज्जत बचाई थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।